देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टेस्ट लिया था, उसके क्वेश्चन है 35 मार्क का हमारा टेस्ट था, है ना। और क्वेश्चंस करने थे, बहुत आसान सवाल दिए थे, ठीक। और हम इसको कह सकते हैं कि एक तरह से ये कौन सा वो होता है ना, एक प्रोमोटेड वीडियो, ये पावर्ड बाय चैट जीपीटी, इसको समझ सकते हो, क्योंकि ये सारे सवाल इस बार मैंने चैट जीपीटी से उठाए थे। तो लेट्स चेक कि सवाल ठीक है या नहीं, और जवाब, अगर सवाल ठीक होगा तो जवाब तो हम देंगे ही देंगे, है ना। तो एक ये ट्राई है कि चैट जीपीटी क्या हमारे सवालों को सही से दे पा रहा है, उस लेवल पे दे पा रहा है या नहीं। तो चलो देखते हैं। पहला हमारा जो सेक्शन हमने रखा था उसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रखे थे, एमसीक्यू नहीं रखे मैंने। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, एक एक नंबर के सवाल है, 6 सवाल। पहला सवाल उसमें कह रहा है कि द nth टर्म ऑफ एन एपी इज गिवन बाय an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। फॉर्मूला डायरेक्ट आपको यहाँ दे रखा है। इससे क्या है, अगर a 5 है, d 3 है, आपको a 10 निकालना है, ठीक। तो अगर ये न दिया होता तो ज्यादा अच्छा सवाल रहता। हालांकि अब एआई है, वो कुछ ना कुछ तो ऊपर नीचे करेगा ही, उसने फॉर्मूला आपको दे भी दिया और एक नंबर में सवाल पूछा, यानी सिर्फ कैलकुलेशन के मार्क्स थे। तो करना क्या है, इसमें क्या करो, सारी वैल्यू पुट कर दो। a 10 निकालना है तो a n की जगह आपने 10 रख दिया, a 5 दे रखा है इसमें, ठीक है, n की जगह 10 रखा है और d की जगह 3 रखना है। ये हो गया 5 जमा 9 गुणा 3, बोर्ड मास में पहले मल्टीप्लाई, और ये हो गया 32, आंसर खत्म। एक नंबर का सवाल था, सिर्फ कैलकुलेशन का नंबर, ठीक। अगला सवाल इसने दिया था, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ एपी, और एपी दिया है 25811। ये सवाल ठीक है, इसमें फॉर्मूला आपको याद रखना है, बट पिछले सवाल में फॉर्मूला दे ही दिया तो आप याद रखो या ना रखो फर्क नहीं पड़ेगा। सम निकालना है तो फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि वो nth टर्म का दिया था, अब आपको सम निकालना है। तो S15 निकालना है। S15 होगा 15/2 इंटू 2a प्लस 15 माइनस 1d, है ना। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो हमारा Sn होता है वो होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d। ये फॉर्मूला हमारे पास है, ठीक। आपको वैल्यू पुट कर देनी है। 15/2, फर्स्ट टर्म है 2, d है कितना, 15 माइनस 1 हो गया 14, और d है इन दोनों का डिफरेंस, 5 में से 2 गया 3, तो ये हो गया 15/2 इंटू 4 प्लस 42, ये हो गया 15/2 इंटू 46। इसको काट दीजिए 2 से, 23, 15 तिया 45, 15 दूनी 30 और 4 34, 345 इसका आंसर, ठीक। ये सवाल का लेवल थोड़ा अच्छा था, एक नंबर में ये चलेगा। अगला सवाल दिया था, डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। वेरी गुड क्वेश्चन, 1 मार्क के लिए बहुत बढ़िया एलिजिबल क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है नेचर बताना है आपको रूट का, तो नेचर ऑफ रूट डिसाइड करता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट निकाल दोगे, नेचर ऑफ रूट आपका डिसाइड हो जाएगा, है ना। हिंदी में भी अगर सवाल देखा जाए तो इस द्विघात समीकरण का के मूलों की प्रकृति याद करनी है, तो डिस्क्रिमिनेंट यानी डी निकाल लीजिए। डी होता है क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac, निकालिए जरा। बी यानी अगर इसको कंपेयर करोगे जनरल से, जनरल होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी यहां देखा जाए तो a है 1, b है -4, c है 5। ये सब नहीं लिखोगे ना तो चलेगा एग्जाम में, मैं समझाने के लिए सब कुछ लिख के आपको बता दे रहा हूँ। बी स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर 16, -4 इंटू ए सी 1 इंटू 5, कितना हो गया 16 माइनस 20 -4, ये 0 से छोटा है ना। -4 यानी 0 से छोटा। डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव होगा तो रूट्स जो होंगे इमेजिनरी होते हैं, है ना। इफ d is less than 0, रूट्स आर इमेजिनरी, है ना। या अगर आपकी मर्जी हो तो आप ये भी लिख सकते हो कि रूट्स आर नॉट रियल, है ना। तो देयरफॉर नेचर ऑफ रूट्स इज इमेजिनरी या नॉट रियल, है ना। ये आपके ऊपर, आपकी मर्जी है, आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। रियल वैल्यू नहीं देगा, रियल वैल्यू कब देगा, जब 0 या 0 से बड़ा होगा। 0 होगा तो इक्वल रूट दे देगा, और 0 से बड़ा होगा तो अनइक्वल रूट देगा, लेकिन देगा रियल, ठीक। समझ में आया, बढ़िया। अगला सवाल था कि अगर 1 रूट ऑफ दिस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस k इज 0 इज -3/2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यानी ये जो दिया हुआ आपको है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस k, इसका एक मूल -3/2 दे रखा है, तो k का मान क्या होगा।
तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे सर? वैल्यू पुट कर दोगे, बहुत बढ़िया। अगर एक रूट दे दिया है इसने इसका, तो इसका मतलब इस पे x की अगर मैं ये वैल्यू पुट करूं तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो आप पुट कर दीजिए, पुट x इज इक्वल टू -3/2 इन गिवन इक्वेशन। यानी दिए गए समीकरण में आपको क्या करना है, ये जो वैल्यू है x की जगह पे पुट कर देनी है। तो क्या होगा वो 2 इंटू -3/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू -3/2 प्लस k इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 2 इंटू 9/4 -9/2 प्लस k इज इक्वल टू 0। ये और ये कट गया, बचा क्या 9/2 -9/2 प्लस k इज इक्वल टू 0। ये दोनों भी कट गए तो k बचा क्या 0। तो k की वैल्यू होगी 0, जिसके लिए उसका एक रूट -3/2 के बराबर होगा। कोई डाउट? बहुत बढ़िया सवाल था ये भी। यानी लेवल देख लो, चैट जीपीटी ने बनाया पेपर, लेकिन लेवल अच्छा रखा है। ठीक है, क्वेश्चंस अच्छे हैं, बहुत बढ़िया। अभी तक एक सवाल में बस वो फॉर्मूला ना दिया होता तो वो भी बढ़िया था। ठीक, आगे आते हैं। द फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 23। पांचवा टर्म दे दिया है 23 और नाइन्थ टर्म दिया है 39। ठीक है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना। A5 दिया है 23, इसका मतलब A प्लस 4D इज इक्वल टू 23। ध्यान रखना, जो नंबर यहाँ होता है इससे एक कम करके D के साथ रख दो, हमारी इक्वेशन बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक, इक्वेशन 1 बोल दो इसको। दूसरा क्या कह रहा है, A9 बराबर 39, इसका मतलब A प्लस 8D बराबर 39, इक्वेशन 2। आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में देखा होगा, जब इस तरीके का हो, सबसे आसान मेथड एलिमिनेशन मेथड। क्या करो, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, अब कोफिशिएंट सेम है, किसी भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम होगा तो एलिमिनेशन लगा दो। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, वी गेट क्या मिलेगा सर हमें, A प्लस 8D माइनस A माइनस 4D बराबर 39 माइनस 23, है ना। A भी माइनस में आएगा, 4D भी माइनस में आएगा, क्योंकि बाद में है ना ये दोनों, तो इनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। A से A कट गया, 8D माइनस 4D हो गया 4D, और ये हो गया 16। तो D की वैल्यू आ जाएगी 16/4, यानी D बराबर 4। यही आपसे उसने पूछा है, आप लिख सकते हैं हेंस द कॉमन डिफरेंस इज 4। समांतर अंतर क्या है इसका, समानांतर अंतर वो है आपका 4। कोई दिक्कत? ठीक, बहुत बढ़िया सवाल। और देखो ऐसा नहीं है कि टाइम लग रहा है, सारे सवाल बन जल्दी रहे हैं। कैलकुलेशंस फास्ट करनी पड़ेंगी, फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, सवाल सारे बनेंगे ही बनेंगे, है ना। समझ में आ रही है बात? अगला दिया है, अगर x बराबर 2 है, एक रूट है x3x² प्लस kx माइनस 14 इज इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू निकालो। सेम अभी पीछे एक सवाल दिया है ना। x की वैल्यू इसके रूट है ना। तो अगर रूट है तो x की जगह ये पुट कर दूंगा तो इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। पुट कर दीजिए 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस k इंटू 2 माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 3 इंटू 4 प्लस 2k माइनस 14 इज इक्वल टू 0। 3 इंटू 4 कितना होता है सर, 12 प्लस 2k माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब 12 में से 14 गया, -2, 2k माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 2k इज इक्वल टू, ये उधर जाके +2, k हो जाएगा कितना 2/2, यानी 1। k की वैल्यू आएगी 1। बेटा ध्यान देना कि जब 2 में से 2 घटाएंगे तब 0 आएगा, लेकिन जब 2 से 2 डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। हमेशा ध्यान देना, डिवाइड करने पे 0 आंसर नहीं आ सकता, सब्ट्रैक्ट करने पे 0 आंसर आएगा। क्लियर है? ध्यान रखना हमेशा ये चीज। ठीक, अगले सेक्शन पे चलते हैं। सेक्शन बी इज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। 2-2 नंबर के सवाल है, 4 सवाल 8 नंबर के दिए थे। पहला सवाल इसमें कह रहा है, फाइंड हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 7, 13, 19 एंड सो ऑन आर नीडेड टू मेक द सम 636, है ना। जो श्रृंखला दे रखी है, इसके कितने पदों का योग 636 होगा, ये हमें निकालना है। यानी SN आपको दे रखा है, ठीक है, आपको AP दे रखा है, आपको N निकालना है। कोई दिक्कत ही नहीं है। SN क्या है हमारे पास, SN होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1
डी। आपको जब भी ये सवाल करना है उससे पहले जल्दी जल्दी यहाँ पे जो ए है वो लिख लेना। ए 7 है, डी कितना है 13 माइनस 7 यानी कि 6। बस इसके अलावा और कोई डेटा आपके पास नहीं है। और ये फॉर्मूला है, एसएन आपको दे रखा है। एसएन की जगह पे आप रख दीजिए 636। ये हो जाएगा n/2 इंटू 2a यानी 2 इंटू 7 प्लस n की वैल्यू आपको नहीं पता, डी है 6। ठीक, अगर आप क्या करते हो अंदर से 2 बाहर निकाल के लाते हो तो अंदर बच जाएगा 7 प्लस 3n माइनस 3। ठीक, और इधर है 636। ये 2 इस 2 को काट देगा। 636 बराबर n इंटू 7 में से 3 गया 4 प्लस 3n यानी 636 इज इक्वल टू 4n प्लस 3n स्क्वायर। सबको पहले इधर लिख देते हैं, फिर इसको इधर 3n स्क्वायर प्लस 4n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। यानी अब आपको ऐसा दो नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आए और सब्ट्रैक्ट करने पे 4 आए। ठीक है, ऐसे दो नंबर चाहिए। तो वो कौन कौन से दो नंबर होंगे, आपको जल्दी से प्राइम फैक्टर निकालना पड़ेंगे। इस सवाल का लेवल और अच्छा है, ये 3 नंबर में जाना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, चलेगा, एक आध सवाल होने चाहिए ब्रेन स्टॉर्मिंग। तो 636 और 3 का, आप 636 का निकालिए फैक्टर, तो 2/3 क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकालने की कोशिश करते हैं तो क्या आएगा, n इज इक्वल टू माइनस बी है ना, -4 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी 16 प्लस ये 4 3 12 और 12 6 72, 7 12 3 36 7 43 4 12 6 72 4 76 डिवाइडेड बाई 2a यानी 6। ये हो जाएगा -4 प्लस माइनस कितना हो गया ये रूट 7648। 7648 क्या वो है, चेक कर लेते हैं जरा। 2 3 6 2 8 16 2 दूनी 4 2 4 8 2 9 1 2 2 9 5 6 2 4 7 8 2 2 3 9, तो 3 और 2 5, तो ये पेयर नहीं बन रहा है, तो ये परफेक्ट रूट आएगा, n डिटरमाइन ही नहीं हो पाएगा, है ना। तो देखो यहाँ पे ना n की रियल रूट नहीं आ रही, यानी सवाल में फंस गया, चैट जीपीटी फंस गया होगा ना। SN दे दिया है उसने आपको, AP दे दिया है, तो आपको अगर n निकालना है तो 636 नहीं आ पा रहा है, यानी कुछ ना कुछ इस सवाल में एरर है। तो हम क्या करेंगे, AP चेंज कर देते हैं। अगर इस AP को हम रखते हैं 9 17 25 एंड सो ऑन और सम वही रख देते हैं, तो चेक करके देखते हैं कि अब क्या आ सकता है ना। अगर 9 17 25 ये सब लेंगे तो A आएगा 9, D आएगा 17 माइनस 9 यानी 8। अब इसको पुट करिए, 636 इज इक्वल टू n/2 2 इंटू 9 18 प्लस n माइनस 1 इंटू 8। ठीक है, अगर मैं इसमें से 2 कॉमन निकाल लेता हूँ तो 636 इज इक्वल टू n/2 इंटू 2 और यहाँ बचेगा 9 प्लस 4n माइनस 4। ठीक, 2 से ये 2 कट गया, 636 इज इक्वल टू 9 में से 4 गया 5 इंटू n प्लस 4n स्क्वायर, है ना, ये आ रहा है। अब सबको एक साथ अगर मैं करूं तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। अब इसको जरा चेक करते हैं ना, क्वाड्रेटिक से चेक करें, क्वाड्रेटिक से चेक कर लेते हैं, थोड़ा जल्दी करें इसको। तो हमारा n क्या आएगा, -b यानी -5 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर यानी 25 प्लस -4 ऐसे होता, पर c के पास ऑलरेडी माइनस है, तो 4 चौक 16 16 6 16 6 कितना होता है 96 और 9 16 3 48 और 9 57 5 16 6 96 और 5 101 डिवाइडेड बाई कितना 2a 8। तो ये हो गया -5 प्लस माइनस कितना हो गया 25 प्लस 101 76 कितना हो जाता है 5 6 11 1 और 2 7 9 1 10 1 2 0 1। मेरे को लग रहा है ये 101 का स्क्वायर होता है, ये 101 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसको जब 101 से करा जाएगा तो n हो जाएगा आपका
-5 +-101 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, अब एक बार प्लस, देयरफॉर n इज इक्वल टू -5 +101 बाई 8 एंड n इज इक्वल टू -5 -101 बाई 8। तो यहां से आएगा आपका 96/8 और यहां से नेगेटिव आएगा, है ना, और नेगेटिव हो नहीं सकता तो इसको हम नहीं लेंगे, इसको चेक करेंगे, ये 12 आ जाएगा, n की वैल्यू आएगी 12, यानी 12वां टर्म इस एपी का 636 होगा, है ना। तो चैट जीपीटी भैया, एक चीज से आप एकदम रेडी रहें ये सुनने के लिए, ये शेर बहुत बढ़िया मैंने एक जगह पढ़ा था, तो हम इसको थोड़ा सा तब्दील कर देते हैं। इंटरनेट पे टिकेंगे और फलक तक पूछेंगे, जब तक जवाब ना मिल जाए तब तलक पूछेंगे, लेकिन पूछेंगे जरूर सारे सवालों को, और सारे सवाल सॉल्व भी करेंगे और हो जाएगा थोड़ा ऊपर नीचे करने पे। ठीक, तो ध्यान रखना, इसके भी चेंज कर देना, ये 9, 17, 25 एंड सो ऑन करके था। ठीक, तो ये टेस्ट में चैट जीपीटी भैया ने गड़बड़ा दिया। ठीक, तो आपको टेस्ट में इसके मार्क्स तो मिल जाएंगे, पर अगर देखो ऑब्वियसली स्टेप ठीक होगा तभी आप आगे लास्ट में फंसे होंगे, लास्ट में फंसे होंगे तभी मार्क्स मिलेगा, अटेम्प्ट भी नहीं किया होगा तो कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। फाइंड द रूट्स ऑफ 6x स्क्वायर - x - 2 इज इक्वल टू 0 यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को यूज करके आपको रूट्स निकालना है। तो यहाँ पे ए देखो 6 हो गया, बी आ गया -1, सी आ गया -2। तो आपका अगर एक तरह से डी निकाला जाए तो डी आ जाएगा b स्क्वायर -4ac, यानी -1 का स्क्वायर -4 इंटू 6 इंटू -2, ये हो गया 1 + 4 × 24, 24 दूनी 48, यानी कि 49 ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है, यानी रूट जो होंगे वो रियल भी होंगे पर डिस्टिंक्ट होंगे, यानी अलग अलग आएंगे। अब निकालिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करिए, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? हाँ जी, x इज इक्वल टू -b ± √d डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, -b यानी -(-1) यानी 1, ±√d यानी 49, 2a यानी 2 × 6। तो x की वैल्यू आएगी 1 + 7/12 और x होगा 1 - 7/12, यानी x हो जाएगा 8/12 और x हो जाएगा -6/12। 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 6 कम 6, 6 दूनी 12। इसका मतलब x होगा 2/3 और x होगा -1/2। ये इसके रूट्स निकलेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या क्या है? -1/2 और 2/3 इसके रूट्स हैं। ठीक, बहुत बढ़िया, सही है ये। बाप रे बाप, कलामा तो पढ़े लगा रे, देख ले, सीख ले, देख ले, पढ़े लगा, साथ में रह लो। अगला सवाल था, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज Sn इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 5n, फाइंड एपी, है ना। सम दे रखा है इस तरीके से, Sn इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 5n, आपको एपी निकालना है। तो देखो बहुत बढ़िया सवाल है, Sn दिया है 3n स्क्वायर प्लस 5n, तो अगर मैं पहला टर्म निकालूं तो क्या मेरे लिए पॉसिबल होगा? एक चीज समझना, S1 अगर मैं निकालूंगा, S1 अगर निकालूंगा तो n की जगह पे 1 रख दूंगा, तो ये हो जाएगा 3 + 5 यानी कि 8। अब मुझे एक बात बताओ, फर्स्ट टर्म का सम करना है, तो S1 का मतलब क्या होगा? एक टर्म का सम, एक टर्म यानी पहला ही तो टर्म होगा, यानी S1 जो होगा वो a हो जाएगा, है ना। a इज इक्वल टू S1 इज इक्वल टू 8। नाउ अब क्या करो, S2 निकालो। S2 क्या होगा? 3 × 2 का स्क्वायर प्लस 5 × 2, यानी 3 4 12 प्लस 10, ये हो गया कितना? 22। S2 का मतलब शुरू के 2 नंबर का सम, तो पहला नंबर 8 है तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? 22 - 8, है ना। सेकेंड नंबर जो होगा यानी A2 विल बी S2 माइनस S1, यानी 22 - 8 विच इज 14। ठीक है, A2 आ गया हमारे पास 14, A1 हमारे पास 8, तो D कितना आ जाएगा? D हो जाएगा 14 - 8 यानी 6। अब D है, A है, आप आराम से AP निकाल सकते हैं। तो AP विल बी, देयरफॉर AP विल बी, पहला टर्म 8, दूसरा 14, 6 जोड़ते जाओ 20, 26, 32 एंड सो
ऑन। ये हमारी एपी होगी जिसका एसएन इस फॉर्म में लिखा गया है। क्लियर? बहुत बढ़िया सवाल, 2 नंबर के हिसाब से परफेक्ट। अगला है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। इसमें ये देखो एक बहुत बड़े क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया है kx² + cx + 1 = 0। इसमें k की वैल्यू निकालनी है जब इसके जो दोनों के दोनों रूट्स होंगे, है ना, दोनों जो मूल होंगे वो एक समान होंगे। अरे तो भाई अगर एक समान होंगे तो वी नो दैट फॉर रूट्स टू बी इक्वल d शुड बी 0। रूट्स इक्वल तभी होंगे जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, है ना। तो इसका मतलब b² - 4ac = 0। इसका मतलब यहाँ पे b क्या है, 6 का स्क्वायर -4, a है k, c है 1 = 0। 6 का स्क्वायर यानी 36 - 4k = 0। तो 4k हो गया 36 के बराबर, तो k हो जाएगा 36/4, 9। k की वैल्यू आ गई 9। तो ऐसा नहीं है, ये सब सवाल हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया। डिस्क्रिमिनेंट से बहुत सवाल आते हैं क्वाड्रेटिक में, और यही नहीं कंपटीशन में बहुत आते हैं। तो ध्यान से सवालों को पढ़ो और तब करो। समझ में आई बात? अगला था सेक्शन सी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। चार सवाल 4 नंबर के, 16 नंबर का पेपर में सवाल था। सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289। सम दे रखा है शुरू के 7 टर्म का 49 और 17 टर्म का 289। फाइंड द फर्स्ट टर्म इन द कॉमन डिफरेंस। ए और डी निकालना है। तो कोई बात नहीं भाई, S7 दे दिया है 49, इसका मतलब n 7/2 into 2a plus 7 - 1d = 49। यानी 7/2 into 2 और यहां से बचेगा a, 6d था तो 2 बाहर ले लिया तो 3d बच गया = 49। ये और ये कट गया, 7a + 21d = 49। या अगर ये भी ना करके इस 7 को उधर भेज दिया जाए तो a + 3d बराबर आ जाएगा 7। एक इक्वेशन बन गया। ठीक उसी तरीके से दूसरे पे चला जाए, 17 वाले पे, तो देखिएगा S17 दे दिया है 289, यानी 17/2 into 2a plus 17 minus 1d = 289। अगर हम 2 कॉमन लेते हैं, 17/2 into 2, यहां बचेगा a plus 16 था तो 8 बच जाएगा क्योंकि 2 बाहर ले लिया। 8d 2 plus 8d = 289। तो 2 से 2 कट गया, 17 उधर चला गया तो a + 8d हो गया 17 के बराबर। इक्वेशन है ना, 17 17 का 289 होता है, 17 का स्क्वायर होता है 289। तो अब आपके पास फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन है। आराम से क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो क्या मिलेगा, a + 8d minus a minus 3d = 17 - 7। a से a कट गया, 3d 5d 8d और 3d का डिफरेंस 5d = 10, तो d हो जाएगा 10/5, यानी d की वैल्यू आ गई 2। अब d2 आ गया, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, वी गेट क्या मिलेगा सर, a + 3 × 2 = 7। तो a हो जाएगा 7 - 6, a की वैल्यू आएगी 1। A1 D2 आएगा इस एपी का, कोई दिक्कत। अगला सवाल है हमारे पास, अ ट्रेन कवर सक्सेसिव डिस्टेंसेज ऑफ 60 किलोमीटर, 90 किलोमीटर एंड 120 किलोमीटर विद स्पीड्स ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर एंड 40 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन। ठीक है, चैट जीपीटी ने गड़बड़ क्या कराया है, ये हिंट लिख के दे रखा है, इसकी जरूरत नहीं थी। टेस्ट में ये सब नहीं लिखा जाता है। चैट जीपीटी अगर आप सुन रहे हो
तो अगली बार से ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हम करते हैं इसको सॉल्व। देखो सक्सेसिव डिस्टेंस तो हमारे पास है, यानी टोटल डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, बट टोटल टाइम कैसे निकालेंगे, है ना। तो सबसे पहले आप टोटल डिस्टेंस अगर आप निकालते हो इसका, तो टोटल डिस्टेंस आपका हो जाएगा सर 60 + 90 + 120 यानी 270 किलोमीटर। और टोटल टाइम अगर आप निकालोगे, टोटल टाइम तो निकालना पड़ेगा हर उसका जो डिस्टेंस और स्पीड है उससे रिलेशन बना के। यानी अगर 60 किलोमीटर का डिस्टेंस उसने तय किया था तो स्पीड थी 20 किलोमीटर/आवर, ठीक है ना। तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ठीक। प्लस अगर 90 था तो स्पीड थी 30 किलोमीटर/आवर, और 120 था तब स्पीड थी 40 किलोमीटर/आवर, और आंसर आएगा आवर में। तो ये हो गया 3 + 3 + 3 R यानी 9R। अब आपके पास टोटल टाइम है, टोटल डिस्टेंस है, आराम से अब आप क्या कर सकते हो, इसकी एवरेज स्पीड निकाल सकते हो। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस यानी 270 डिवाइडेड बाई 9 किलोमीटर/आवर यानी कि 30 किलोमीटर/आवर इसकी एवरेज स्पीड रही है, ठीक। समझ में आया। तो इसमें कोई एपीओपी का कॉन्सेप्ट नहीं, जनरल अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट लगा है, और अगर एपी का कॉन्सेप्ट भी हम लगाएंगे तो हमें हिंट की आवश्यकता नहीं है, ठीक। तो अगला सवाल है, सम ऑफ टू नंबर्स इज 27 एंड देयर प्रोडक्ट इज 182, फाइंड द नंबर्स। दो नंबर का सम 27 है और उसका गुणनफल यानी प्रोडक्ट 182 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये सवाल बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो आपको क्या करना है, तो लेट फर्स्ट नंबर बी x। अगर पहला नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, देयरफॉर अदर नंबर क्या होगा, हाँ जी नलायक को 27 - x, ठीक है। तो अब प्रोडक्ट दे रखा है उसने, देयरफॉर x × 27 - x बराबर 182, यानी कि 27x - x² -182 बराबर 0। सीधा करके लिख दो इसको, ये हो गया -x² + 27x -182 बराबर 0। अगर मैं इस माइनस को कॉमन लूंगा तो x² - 27x + 182 बराबर 0। यानी दो ऐसे नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट 182 आए और जोड़ने पर आए 27। तो 13 14 कितना होता है, 13 130, और 13 14 सही एकदम बताए हम। x² - 13x - 14x + 182 बराबर 0। x - 13 - 14 कॉमन लेंगे तो x - 13 बराबर 0। इसका मतलब x - 13 कॉमन लेंगे तो x - 14 बच जाएगा। तो या तो x - 13 0 के बराबर है, या x - 14 0 के बराबर है। x की वैल्यू है 13 और 14, ये हमारे x की वैल्यू आ गई। ये दो नंबर है, एक नंबर 13 एक 14, इनको जोड़ोगे तो 27, गुणा करोगे तो 182। बहुत सिंपल सवाल था, ठीक। अगला सवाल दिया था, फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 7। सारे 3 डिजिट के नंबर चाहिए जो कि 7 से डिविजिबल हो। तो सबसे बड़ा 7 से डिविजिबल, देखो सबसे छोटा और सबसे बड़ा निकालने का मैं आपको एक ट्रिक समझा देता हूं। सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर होता है, देखो 100 होता है, 100 को 7 से डिवाइड करो तो 14 7 98 आता है, 2 रिमाइंडर बच गया, है ना। तो इस 100 में 5 जोड़ दो तो सबसे छोटा 3 डिजिट का नंबर आ जाएगा। सबसे बड़ा कैसे निकालोगे, तो 999 होता है सबसे बड़ा, उससे करो 7 को डिवाइड, 7 एकम 7, 2 9, 7 चौक 28, 1 9, 7 दूनी 14, कितना बच गया 5। आप इस 5 को इसमें से घटा दो, 994 जो है वो सबसे बड़ा नंबर होगा। तो ये आप रफली कर सकते हो, रफ में करके आप आराम से निकाल सकते हो सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, सबसे बड़ा कौन सा होगा। यानी करा क्या है, इसमें से रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट किया है, इसमें इन दोनों का डिफरेंस ऐड किया है, ठीक। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है और आप ऐसे नंबर फाइंड करके अपना सवाल बना सकते हैं। तो अब आप देखें यहाँ पे आपके पास जो नंबर होंगे, द टर्म्स विल बी, कौन सा आया था सबसे पहला 105, 7 का है तो 105 के बाद 112 एंड सो ऑन, और सबसे बड़ा आया था 994, सबसे बड़ा ये नंबर आया था, ठीक। अब
सम निकालना है आपको, तो आपके लिए आपके पास सबसे पहले n होना चाहिए, यानी लास्ट टर्म आपके पास होगा तभी आप ऐसा निकाल पाओगे। हेयर an बराबर 994, इसका मतलब a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 994। a है आपका 105, n आपको निकालना पड़ेगा, d है आपका 7 इज इक्वल टू 994। तो ये हो गया n माइनस 1 इंटू 7 इज इक्वल टू 994 माइनस 105, n माइनस 1 आ जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करिए तो 9, 8, 8 डिवाइड बाई 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49, तो n माइनस 1 आ गया 127 और n आ जाएगा 128। अब आपके पास n आ गया, आप Sn आराम से निकाल सकते हैं। S 128 होगा 128 बट्टे 2 इंटू a प्लस एल। अब हमारे पास इतना बड़ा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों है, तो हम ये फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक, ये हो गया, इसको करोगे तो 64 गुणा a है 105 और लास्ट टर्म है 994, ये कितना हो गया 64 इंटू 9, 9, 10, 1099, तो 64 निम कितना हो जाएगा, 6 निम 54, 4 निम 36, 540 में 36 576, 57, 576 में 57 जोड़ेंगे तो 583 और 70 653, 65, 6, 64 एकम 64 और 6 70,536, वो नंबर मतलब सम होंगे 3 डिजिट नंबर के जो कि 7 से डिविजिबल है। ठीक है, 7 से डिविजिबल होने वाले जो भी नंबर है 105, 112, 119, 126, 133 एंड सो ऑन अप टू 994, इनका सम जो होगा वो होगा 70,536। समझ में आया? पक्का? लास्ट हम लोगों ने डाला था इसमें केस स्टडी, केस बेस्ड क्वेश्चन, 5 नंबर का सवाल था, बहुत सिंपल दिया है इसमें ChatGPT ने, बट थोड़ा सा इससे अच्छा लेवल का हो सकता है एग्जाम में आए, मतलब थोड़ा डायग्राम वगैरह आएगा इसमें, वो सब हमें नहीं दिया। आई थिंक प्रीमियम में वो सब हो सकता है कि देगा, बट प्रीमियम लेने के लिए अभी हम प्रीमियम उतने बने नहीं है, बन जाएंगे तो ले जाएगा भाई साहब। ठीक है, देखो जी क्या है सवाल। राइट द सीक्वेंस ऑफ सेविंग फॉर द फर्स्ट 5 वीक। पहले स्टूडेंट को क्या दिया है, एक स्टूडेंट है स्टार्ट सेविंग मनी एवरी वीक इन द फर्स्ट वीक, पहले हफ्ते में उसने 50 रुपए बचाए और इन ईच सब्सिक्वेंट वीक 20-20 रुपए बचाता जाता है, यानी दूसरे में 70, तीसरे में 90 एंड सो ऑन। सवाल पहला बोल रहा है राइट द सीक्वेंस ऑफ द सेविंग्स फॉर द फर्स्ट 5 वीक। तो पहले 5 हफ्ते के लिए क्या सीक्वेंस लगेगा सर, 50, 70, 90, 110, 130, इस तरीके से सेव कर रहा है। पहले हफ्ते 50, फिर 70, फिर 90, फिर 110, 130। अब कह रहा है फाइंड द टोटल सेविंग आफ्टर 10 वीक, 10 हफ्ते के बाद उसकी सेविंग कितनी होगी। यस, S10 जब आप निकालिएगा तो वो होगा 10/2, 2 इंटू 50 प्लस 9 इंटू 20, ये हो गया 5 गुणा 100 जमा 180, 280, तो 8 पंजे 40, 4 पंजे 5 दूनी 10 और 4 14, 1400 रुपए वो 10वें हफ्ते तक बचा लेगा। ठीक, उसके बाद तीसरा सवाल आपसे इसमें पूछा इन विच वीक विल हिज सेविंग्स फर्स्ट एक्सीड 500, किस हफ्ते में उसकी सेविंग जो है वो 500 को पार कर देगी, आपको ये बताना है। ठीक है, तो आप क्या करो, आपके पास मतलब आपको अब यहाँ पे वो नहीं निकालना कि उनका टोटल सेविंग 500 हो गया, मतलब किस हफ्ते में उसकी सेविंग जो होगी वो 500 रुपए को बढ़ा देगी, यानी अब आप यहाँ पे AN जो है वो 500 मान के चलो। ठीक है, तो A प्लस N-1D जो है वो 500 आपने मान लिया। ठीक, यानी समझ लो कि 500 पार करना है ना आपको N लेके, तो जो 500 से ये बड़ा हो जाएगा। ठीक, आप 500 लेके ही चलो, इसको हटाओ, बड़ा छोटा हटा दो, आप इसको 500 लेके चलो, फाइनल कंक्लूजन में हम उसको लिख देंगे। 500 जब इसको लिया आपने, ए कितना था 50, ए था 50 प्लस N-1 20 बराबर 500, तो ये हो गया N-1 बराबर 500 माइनस 50 कितना हो गया 450, 450 बटे 20, 11, 22.5
n आ रहा है 23.5, यानी 500 पार कब होना चाहिए? जब 23.5 से ज्यादा नंबर आएगा। n जब 23.5 से ज्यादा है यानी n शुड बी 24, यानी ये सब जीरो से इससे बड़े आएंगे, है ना, ये सब ऐसे होगा। यानी n अगर 24 आ जाएगा तो वो 500 रुपए पहुंच जाएगा। ठीक है, आप करके देखना, A23 निकाल के देखना कितना आ रहा है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, A23 और A24 दोनों आपको निकालना है SAT का। ठीक, A23 और A24, आपको फर्क पता चल जाएगा किस हफ्ते में 500 पार हो गया। ठीक, विच मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट इज यूज्ड हियर, कौन सा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हुआ है? तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, एपी इसमें यूज हुआ है। तो इस तरीके से हमने ये टेस्ट बनाया था, चैट जीपीटी से बनाया था। हमने देखा कि एक सवाल इसने गलत दिया है, एक में इसने हिंट डाल दिया और एक में इसने पूरा फॉर्मूला ही डाल दिया, है ना। 1 नंबर के सवाल में फॉर्मूला था तो चल जाएगा, हिंट दिया था 2 नंबर वाले सवाल में, जरूरत नहीं थी उसकी, और एक सवाल ही गलत दे रखा था। तो बाकी सब कुछ अच्छा है, यानी हम इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, लेकिन ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते। और भी हम सवाल बनाएंगे, इससे चैट जीपीटी की हेल्प से बनाएंगे, और हम खुद के तो बनाते ही हैं। तो ठीक है, फिर कोई पेपर डिस्कस करते हैं, तब तक के लिए